अगर आप न्यू इमिग्रेंट है कनाडा में तो ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके वो लोग जो पहली बार यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करते हैं, कार इंश्योरेंस। तो जब आप कार इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसमें दो तरह की इंश्योरेंस होती है। या तो आप खाली थर्ड पार्टी लें, ठीक है, दैट मीन्स यू आर ओनली प्रोटेक्टिंग द अदर पार्टी इफ़ यू गेट इन टू एक्सीडेंट। दूसरी चीज़ होती है अगर आप उसको कोलिजन प्रोटेक्शन करवाएं, दैट मीन्स इफ़ यू गेट इन टू कोलिजन, अगर एक्सीडेंट होता है तो ना सिर्फ आपने अगले बंदे के नुकसान को कवर करना है बल्कि आपका अपना नुकसान भी कवर हो, ठीक है। ये दो चीज़ें सेपरेटली कोट होती हैं अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो ये समझते हैं कि बस इंश्योरेंस हो गई थर्ड पार्टी, चीपेस्ट इंश्योरेंस मुझे बताओ यार बस, और वो लेके वो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। एंड द मोमेंट दे गेट इन टू एक्सीडेंट द स्टफ हिट्स द फैन। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ, नया इमिग्रेंट था, उसने फ़ोन पे इंश्योरेंस दी, उसको समझ नहीं आई कि ये थर्ड पार्टी है कि कोलिजन प्रोटेक्शन है, वो खाली थर्ड पार्टी दी। ही वॉज ड्राइविंग ए 50 grand ऑडी, get into accident, the entire car is written off, he's getting zero out of insurance. That's a big loss, guys, big loss, just because you did not have the enough information or right knowledge before you buy insurance. तो जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योरेंस की जो टर्म्स हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको अच्छी तरह पढ़ लें, देख लें क्या चीज़ कवर है, क्या चीज़ कवर नहीं है। नहीं समझ आ रही तो किसी से पूछ लें जो यहाँ पे पहले से मौजूद है या पहले से गाड़ी चला रहा है, ताकि आप इस तरह के किसी नुकसान से बच सकें। थैंक यू।